अस्सलाम वालेकुम। जियो की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं उज़मा अल करीम और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इलेक्शन सेल के हेड सुहेल वराइद साहब, जिनकी एक्सपर्टीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर। और इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के जो डिवीजन्स हैं, जो रीजन्स हैं, उनका इंतखाबात से क्या ताल्लुक बनता है। तो सुहेल साहब, हम सूबे पंजाब से शुरू करते हैं, क्योंकि अमूमन देखा यही गया है कि जो भी पार्टी सूबे पंजाब में सबसे ज़्यादा सीट्स लेती है वही मरकज़ में हुकूमत बनाती है। 141 नशिस्तें हैं नेशनल असम्बली की इस सूबे से। तो क्या इसकी वजह नशिस्तें हैं या इस सूबे की आबादी है या और भी वजूहात हैं? नहीं, पहली तो बड़ी वजह ज़ाहिर है आबादी है। 141 सीटें होना इसका मतलब है कि पंजाब जिस तरफ जाता है उसी तरफ हुकूमत बनती है। लेकिन इस दफ़ा के जो ट्रेंड्स हैं उनमें शायद सेंट्रल पंजाब जो चाहे उस तरह की हुकूमत ना बन सके, वगरना बहुत अरसे से ये हो रहा है कि सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब दोनों को मिला के जो तासुर बनता है उसी से हुकूमत बनती है। लेकिन इस दफ़ा साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब के सेंटिमेंट्स और जज्बात टोटली मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, हम इस पर भी आगे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं सबसे पहले जनूबी पंजाब की। अगर हम सिर्फ जनूबी पंजाब का जिक्र करें और हम ये देखें कि इसमें कौन कौन से अजला हैं। ये दरअसल 3 डिवीज़न है और 11 अजला है। ये इंतज़ामी तकसीम है सूबे के अंदर, और सारे को हम कहते हैं रीजन को जनूबी पंजाब। अच्छा, वैसे बहुत ही रिच हिस्ट्री है इस रीजन की। मुल्तान, बहावलपुर, जी लाहौर से भी पुराना है मुल्तान, और बड़ी तारीख़ है इसकी। यहाँ मोहम्मद बिन कासम आए, इससे पहले की भी बड़ी तारीख़ है और तारीख़ की कुतब में मौजूद है। अब ज़रा हम थोड़ा सा यहाँ पे नशिस्तों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली की जो कुल नशिस्तें हैं इस रीजन की वो 46 हैं और सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 95 हैं। अच्छा, ये जो है ये नशिस्तें मौजूदा हल्का बंदियों के हिसाब से हैं। पिछली हल्का बंदियों के मुताबिक इसमें अब 3 नशिस्तों का इजाफा हो चुका है दोनों में जी। तो इसकी क्या इम्पैक्ट हम इसका देखेंगे? देखें, आबादी जब बढ़ती है तो जब सेंसस होता है तो जिस रीजन की, जिस ज़िला की आबादी बढ़ती है फिर उसको एक्स्ट्रा सीटें दी जाती हैं, और जिसकी कम होती है तनासब वाइज उसमें से सीट कम कर ली जाती है। तो जनूबी पंजाब जो है वो उसकी सीटें बड़ी हैं और यूँ उनको लोगों को फ़ायदा है, उनके और 3 नुमाइंदे कौमी असम्बली के अंदर जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम अब पिछले इंतखाबात की बात करें और पिछले 2 इंतखाबात की हम बात करेंगे, पहले 2008 की बात करें, तो उसमें जो फिगर्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस रीजन में लीड कर रही थी, 22 नशिस्तें थीं, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास 9 नशिस्तें थीं, काफ के पास में तो 11 नशिस्तें थीं और एक जो है वो फंक्शनल की नशिस्त थी। कुछ बताना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी कैसे लीड कर रही थी वहाँ पे? देखिए, जो जनूबी पंजाब है ये जुड़ा हुआ है सिंध के साथ, और बहुत सारे वो रुझानात जो कि सिंध के अंदर होते हैं वो जनूबी पंजाब में भी जाते हैं, और बहुत सारा कल्चर भी मिलता जुलता है जनूबी पंजाब का। तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का जिस तरह सिंध के असर, जो रूरल सिंध है उसके अंदर असर था, इसी तरह जनूबी पंजाब में था। लेकिन सिंध से तो ये रीजन अभी भी जुड़ा हुआ है और 2013 में भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई इलेक्शन के नताइज की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है 35 नशिस्तें हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी तकरीबन हमें वहाँ से गायब नजर आई और सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर पाई। तो इसकी क्या वजह रही? हमारे इलेक्टेबल्स बहुत अक्लमंद हैं, और क्योंकि उन्हें ये पहले से पता चल जाता है कि अब किसकी हुकूमत बन सकती है और किसके इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो। जैसे इस मरतबा हुआ है, जैसे इस दफ़ा लोगों ने नून के टिकट वापस कर दिए, और वो लोग जिनकी बड़ी लंबी वाबस्तगी थी वो आज़ाद खड़े हो गए, और इस वक्त उन्हें चूँकि अंदाज़ा था, और साउथ पंजाब में ये रुझान है कि लोग अगली हुकूमत के साथ जाते हैं, और उसकी कुछ जेन्युइन वजह भी है। महरूमियाँ हैं, पसमानदगी है, और वो समझते हैं अगर हम अपोजिशन में चले गए तो हमारा इलाका जो है महरूम हो जाएगा, ना स्कूल बनेगा, ना सड़कें बनेंगी, ना फंड आएंगे। अच्छा, यहाँ से एक सवाल मैं यहाँ से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हालात बदले क्यों नहीं, महरूमियाँ ख़त्म क्यों नहीं? ये देखें, ये तो पॉजिटिव मैं साइड बता रहा था, तो इसकी एक डार्कर साइड भी है कि ये इक़्तिदार से जुड़े रहते हैं, कोई इनके असूल नहीं है, तो पॉलिटिक्स वहाँ नहीं है, और शख्सियात के साथ लोग जुड़े हुए हैं कबायली इलाकों की तरह। अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं, आप जनूबी पंजाब में क्या ट्रेंड देख रहे हैं? कौन सी पार्टी मेरा ख्याल है बनाएगी? कि PTI को बेपनाह फ़ायदा हुआ है इलेक्टेबल्स के आने से, और जनूबी पंजाब का रुझान सेंट्रल पंजाब से इसलिए भी डिफरेंट होगा कि ओवरवेलमिंगली वहाँ PTI का ट्रेंड नज़र आ रहा है। एक तो महरूमियाँ हैं, तख्ते लाहौर के ख़िलाफ़ शिकायत हैं, उनको ये भी शायद
इदराक कराया गया है या एहसास दिलाया गया है, गलत या सही, कि लाहौर के अंदर बहुत तरक्की हुई है और जनूबी पंजाब पीछे रह गया है। फिर जनूबी पंजाब सूबे का मामला भी है। एक राजनपुर के टीचर को अगर अपने तबादले के लिए लाहौर आना पड़े तो उसको 2 दिन लग जाते हैं, तो ये भी नामुनासिब है। और फिर सबसे बड़ी बात कि वहाँ ये तासुर है कि नून जो है वो अपोजिशन में जाएगी और PTI जो है वो हुकूमत में आएगी, इसलिए सारे जेड़ा जिते उहदे नाल। तो साउथ पंजाब के अंदर वो ट्रेंड, वो तासुर बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। लेकिन साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स फिर भी वही हैं अब तक, जो इससे प्रीवियस ये दोनों जी, चेहरे वही elections में होते थे। हैं, चेहरे वही होते हैं, पार्टियां बदल बदल जाती जाती हैं। दरअसल उनकी पार्टी इक़्तिदार है, सो पार्टियां बदलती नहीं हैं, वो इक़्तिदार पार्टी में हमेशा से। ठीक है, तो सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के जरिए हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स और इंतखाबात का आपस में ताल्लुक बनता है, उसकी कुछ हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।